के शर्मा जी, पहले भी इस देश में ऐसे ही सौहार्दपूर्ण माहौल था। ये तो आप लोग हैं जो बीच में आके नफरत घोलने की बात कर रहे थे और सब कुछ ठीक करके अब कह रहे हैं सब हमारी सरकार ने किया है। गलत बात है ये। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्राची जी, जो मुस्लिम समाज के लोगों का आज त्यौहार है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने नमाज भी अदा की, त्यौहार भी मनाया, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अनुराग भदौरिया के सामने टीवी है, उनको सब दिख रहा है, लेकिन वो देखते हुए भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सब परिस्थिति पता है। उन्होंने देखा है इसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के लिए भी हाई कोर्ट से परमिशन लेने पड़ते हैं, रामनवमी की जुलूस निकालने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता था, और नमाज जब ये इस तरह के ईद और मुबारक मौके होते थे तो किस तरह से सड़कों पर कुछ लोग इस तरह से जाम लगाते थे और सड़कों पर त्यौहार करके लोगों को बाधित करते थे, ये सबने देखा है। और ये अनुराग भदौरिया क्या है कि इनको विडंबना ये है कि इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस पर भयंकर कुठाराघात हो रहा है। पश्चिम बंगाल इकलौता उदाहरण है इस समय जिसने साबित किया है कि समाजवादी पार्टी की जाति का जहर, जो ये जिस तरह की राजनीति करते हैं, उस जहर को हटाकर हिंदुत्व के राज को वहां पर समर्थन मिला है। इनको समझ आ गया है कि हमारी जाति और पीडीए डीए इनका चलने वाला नहीं है, और इससे ये घबराए हुए हैं। इसलिए यहां भी अभी इनको भाजपा का इतना ज्यादा वहम सवार है इस समय। कुछ भी हो, एक तो इनकी स्क्रिप्ट इतनी सी होती है, अनुराग भदौरिया 2-4 लाइन के अलावा कुछ बोल नहीं पाते, तो फिर वो महंगाई और यहाँ वहां उनकी रटी रटाई स्क्रिप्ट है। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि आज जो सौहार्द की स्थिति वहां देखने को मिली, निश्चित तौर से शुभेंदु अधिकारी जी के वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद, ममता बनर्जी की सरकार बदलने के बाद वहां तुष्टीकरण की राजनीति पर रोक लगी है। ठीक है। और सभी धर्मों के लोगों को मनाने की और सौहार्दपूर्ण वातावरण वहां पर एक निर्मित हुआ है। आप अनुराग भदौरिया जी, जो लोग इस तरह के उपद्रवी तत्व थे, अराजक तत्व थे, ठीक है, वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। अब देखिए उनको तस्वीर तो दिख नहीं रही है के शर्मा जी, लेकिन आपने जो सामाजिक सौहार्द की बात कही है, आपने जो प्रेम भाव की बात कही है, आपने जो सरकार के मैनेजमेंट की बात कही है, वो अनुराग भदौरिया जी को सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बस एक छोटा सा जवाब ले लो, फिर एहतेशामुल हक साहब आ गए, टीएमसी के नेता मेरे साथ, वो जवाब देंगे। बोले अनुराग भदौरिया जी, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि सरकार जो बता रही है, सरकार जो कर रही है? पहली बात तो मैं जवाब दे रहा हूं, देखो, पहली बात तो हम लोग सच्चे सनातनी हैं, सत्य बोलते हैं। सनातन में सत्य बोलना सिखाया जाता है ना। आपका कैमरामैन यहाँ बैठा हुआ है, पूछ लीजिए टीवी है क्या सामने। हम लोग झूठ नहीं बोलते। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके दिमाग में झूठ चलता है, इसलिए उनको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले को लगता है, जुमले करने वाले को लगता है कि दूसरा भी झूठ और जुमला कर रहा है। हम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन इंडिया टीवी का बैठा है यहाँ पे। एक बात। दूसरी बात, हमने हमेशा कहा है कि ये हाई कोर्ट की परमिशन या इस तरह का जुलूस पे कब से हुआ है? ये जब से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई है। हम लोग बचपन से दुर्गा पूजा मनाते थे, काली पूजा मनाते थे, कभी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी नवरात्रि में जुलूस निकलते थे, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होता था। ये बीजेपी ने जब से इस देश के अंदर में एक्टिव हुई है, तब से इस तरह की राजनीति देखने को मिली है। बदलाव बंगाल में नहीं, बदलाव तो आपकी बातों में भी नजर आ रहा है। मसला बकरीद का है, मसला मुसलमानी त्योहार का है, मसला मुमताज आलम जी का है, मसला एहतेशामुल हक साहब का है, लेकिन आज आपको दुर्गा पूजा याद आ रही है, आपको नवरात्र याद आ रहे हैं, आपको सच्ची सनातनी होने की कस्में खानी है। ये बदलाव तो मुझे आप में भी दिख रहा है। बंगाल ने बहुत कुछ सिखा दिया है आपको। आज अनुराग भदौरिया जी मैं हैरान हूँ, बकरीद पर चर्चा करने को तैयार नहीं है भाई, मुझसे ये बताने को तैयार नहीं है कि मुसलमान भाइयों को अगर परेड ग्राउंड में जगह दे दी गई तो सरकार ने अच्छा किया कि नहीं किया? सुनिए, मुझे लगता है कि आपका चश्मा बदलने की जरूरत है। हम अनुराग भदौरिया पैदाइशी हिंदू है, सनातनी है। आपका चश्मा गड़बड़ है। अरे आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है अनुराग भदौरिया जी? दिक्कत ये है, मेरा चश्मा तो शुरू से वैसा ही है। मैं तो अनुराग भदौरिया जी को पहले भी सनातनी समझती थी, आज भी सनातनी समझती हूँ। आप भले ही हरे रंग का कुर्ता पहनकर आए, लेकिन मैं आपको सनातनी ही मानती हूँ, मैं आपको हिंदू ही मानती हूँ। जब तक आप भदौरिया की जगह कोई और सरनेम नहीं
लगा ये लेंगे। जन्म से है। लेकिन दिक्कत समाज यह है बात कि कर रहे सरकार हैं, द्वारा की आपका गई व्यवस्था चश्मा आज आपको लग नहीं रहा दिख है रही। तो